आदरणीय प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज हम सदगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के अनमोल वचन श्रवण करेंगे, जिसमें वो समझा रहे हैं कि लेबल कुछ नहीं संवार सकते। लेबल का अर्थ है कि जैसे किसी पानी की बोतल पर लेबल लगा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, उसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति के बाहरी बर्ताव से या बाहरी बातों से ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर उसके मन में क्या भरा है ये मायने रखता है। बाबा गुरुवचन सिंह जी कहा करते थे कि किसी बोतल में यदि जहर भरा हो और उसके ऊपर जो लेबल चिपका हो उस पर अमृत लिखा हो तो पीने वाला ज़रूर मरेगा। भले ही बोतल पर लेबल अमृत का लगा है, लेकिन यह लेबल किसी को मारने से बचा नहीं सकता। इसी प्रकार यदि जहर का लेबल लगा हो और अंदर अमृत भरा हो तो पीने वाला कभी नहीं मरेगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महत्ता लेबल की नहीं अपितु बोतल में भरे पदार्थ की है। अर्थात इसी प्रकार मनुष्य के मन में क्या है, निरंकार बसा है या बुराइयां बसी हैं, ये मायने रखता है। बाहर से वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हम बाहर से अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को तो भले ही बेवकूफ़ बना लें, लेकिन अगर हम बाहर से मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारे मन में यदि ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है तो लोगों को तो भले इस चीज़ का पता चले चाहे ना चले, निरंकार तो अंतर्यामी है और निरंकार को इस बात का भली भांति पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। बाबा जी कहा करते थे कि किसी धर्म, जाति, वर्ण आदि के लेबल मनुष्य की वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान है मनुष्य की भावना। यदि मनुष्य में मानवता, प्रेम, विशालता, सहनशीलता आदि के गुण हैं तो वह वास्तव में धरती के लिए वरदान है, भले ही उस पर लेबल किसी भी विचारधारा या धर्म का क्यों न लगा हो। अर्थात कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब, देश का रहने वाला हो, लेकिन मायने ये नहीं रखता है कि वो किस जगह का रहने वाला है, किस धर्म का है, किस जाति का है या कैसी उसकी संस्कृति है। मायने ये रखता है कि उसकी भावनाएं कैसी हैं। यदि उसके अंदर मनुष्यता है तो वो जिस भी धर्म को मानने वाला है मुबारक है, और यदि मनुष्यता नहीं है, मानव गुण नहीं है, तो फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो धिक्कार योग्य ही है। बाबा जी आगे कहते थे कि मुझे लगता है कि आज हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि लेबल चाहे मुखी का हो, प्रमुख का हो या क्षेत्रीय प्रभारी आदि का क्यों ना हो, सवाल यह है कि भीतर गुरुमत है या मनमत। गुरु के विचार हमारे दोहराने के लिए हैं या हमारे अपनाने के लिए। साथ संगत से प्रेम करना चाहते हैं या शासन। यदि हमारे भीतर भक्ति वाले गुण हैं तो फिर कोई भी सेवा या पद मुबारक है, कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन यदि सिर्फ पद ही पद है तो सिर्फ लेवल किसी का कुछ नहीं संवार सकते। जीवन संवारने के लिए तो भक्ति चाहिए, गुरुमत चाहिए, प्रेम चाहिए। साथ संगत, यहाँ फिर वही बात कि हमें कोई पद मिला है, नहीं मिला है, ये मायने नहीं रखता है। हम वास्तविकता में संतों महात्माओं के वचनों पर चल पा रहे हैं या नहीं, ये मायने रखता है। क्योंकि पद, पदवियाँ, सांसारिक उपलब्धियाँ ये संसार तक ही सीमित है। निरंकार के समक्ष इन सब की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि अंतकाल जब हम इस शरीर को त्यागते हैं
तो उस वक्त हमारे साथ इस निरंकार के अलावा कोई और नहीं होता है। और साथ संगत उस वक़्त हम भौतिक रूप में क्या हैं, इस संसार में हमारा क्या होता है, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कबीरदास ने भी कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चले चढ़ी, एक बंधे जंजीर। साथ संगत कहने का अर्थ है कि चाहे राजा हो या रंक हो, सभी को एक दिन आए हैं तो जाना ही है। लेकिन एक सिंहासन चले चढ़ी और एक बंधे जंजीर, अर्थात एक वो सिंहासन चढ़ने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थात जो व्यक्ति इस रमे हुए राम, इस ईश्वर निरंकार को जान गया है, अंग संग देख लिया है और इसकी भक्ति कर रहा है, इससे एकमिक हो गया है, वो सिंहासन पर चढ़ेगा, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और एक बंधे जंजीर, और जिसके जीवन में ये निरंकार नहीं आया है वो जंजीर में बंधेगा, अर्थात फिर 84 लाख योनियों के चक्र में फंसेगा और इस जन्म मरण के चक्कर में फिर एक बार अपनी यात्रा को जारी रखेगा, अर्थात फिर उसे सांसारिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो सत्संगत बात वही कि हमें वचन सिर्फ बार बार दोहराने नहीं हैं, बल्कि जीवन में ढालने भी हैं। बिना ढाले हुए कोई फ़ायदा नहीं। कहने का मतलब है कि सिर्फ पानी के बारे में जान लेने से और देख लेने से पानी का आनंद नहीं मिलेगा, जब तक हम पानी को पिएंगे नहीं। जब पानी को पिएंगे तभी पानी की ठंडक का हमें एहसास भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो वही बात कि अगर वास्तविक जीवन को सुखमय जीना है वास्तविक रूप में, तो फिर संतों महात्माओं के वचनों को मानना पड़ेगा और इस निरंकार से अपने मन को सदा जोड़े रखना होगा। वरना फिर चाहे हम जितने भी वचन दोहरा लें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा संगत वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।